नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री के बिगड़े बोल, महिलाओं के बारे में की टिप्पणी, ठाकुर महिलाओं पर दिया बड़ा बयान। धार के लाबरिया में हाट बाजार बना सटोरियों का अड्डा, लाखों रुपए चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट, सरपंच सचिव नहीं ले रहे सुध। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इंदौर दौरा, कांग्रेसियों में फूकी जान, बीजेपी पर साधा निशाना। इंदौर पुलिस लगातार भूमाफिया अभियान के तहत कार्यवाही कर रही है। इसके चलते इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने 2 फरार सरपंचों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आरडी कानवा ने बताया कि भूमि संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत तहसील राऊ इंदौर ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्राम माचला तहसील राऊ की शासकीय आबादी की भूमि पर आरोपी सरपंच अनिल चंदेल और अशोक बामनिया ने धोखाधड़ी करते हुए अवैध रूप से भूमि आवंटित की और शासन के इस काम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। अवैध आवंटित ग्राहियों से छल करते हुए पैसा ले लिया। तहसील राऊ के प्रतिवेदन के आधार पर दोनों ही आरोपी सरपंच पर 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ कर रही है। राऊ तहसीलदार महोदय के द्वारा थाना तेजाजी नगर पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने जांच पर पाया था कि पूर्व सरपंच अशोक बामनिया और एक अन्य रहे पूर्व सरपंच अनिल चंदेल के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गलत तरीके से कई लोगों को पट्टे जारी किए गए, जो शासकीय भूमि के पट्टे जारी किए गए, जिसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और अवैध लाभ पहुंचाने के लिए जो है और अवैध लाभ प्राप्त करते हुए जो है उनके द्वारा पट्टे जारी किए गए, जिसको लेकर थाना तेजाजी नगर पर 420, 409 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों को कल दिनांक को अशोक बामनिया और अनिल चंदेल को, ये लगातार फरार चल रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में सावधान इंडिया सीरियल की कलाकार के साथ लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती इंदौर के पालदा इलाके की रहने वाली है और मुंबई में सावधान इंडिया टीवी शो में काम करती है। युवती की मां कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से परेशान हुई थी, जिसके चलते उसे अरविंदो में भर्ती कराया गया। पीड़ित मां के पास से जब वो अस्पताल से अपने घर लौट रही थी, तब जीपीओ चौराहे के पास बाइक सवार बदमाश ने युवती का बैग छीना और फरार हो गया। युवती ने बदमाश का कुछ देर पीछा किया, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगा। पूरे मामले को लेकर संयोगितागंज थाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने भी वहां से उसे चलता कर दिया। इसके 48 घंटे बाद पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर दर्ज की। फरियादी पूनम यादव की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ पर्स छीनने का मामला अब कहीं जाकर दर्ज किया गया। पूनम ने बताया कि वो सावधान इंडिया, कुमकुम भाग्य सहित कई शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी है। पिछले दिनों उनकी मां को जब हार्ट अटैक आया था और वो अस्पताल से घर लौट रही थी, तभी उनके साथ ये वारदात हुई। उनके साथ इस लूट की घटना के बाद जब वो अपने पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 48 घंटे बाद इस पूरे मामले की रिपोर्ट लिखी गई। पूनम ने बताया कि उसके पर्स में 2 आईफोन और 15,000 रुपए नगद थे और साथ ही कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। पुलिस का कहना है कि सड़क के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर इंदौर पुलिस की लापरवाही और कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है कि आखिर अगर पुलिस ने पीड़िता की उसी समय सुनवाई कर दी होती और कार्यवाही कर ली होती तो शायद लुटेरा अब तक पकड़ा गया होता। हालांकि अब देखना यह होगा कि पुलिस कब इसे पकड़ पाती है। उधर से कि फिर उन्होंने आवेदन लिखवाया। 2 बजे तक मुझे वहाँ से फ्री होकर मैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए वापस यहाँ आई अरविंदो। फिर उनका ट्रीटमेंट चला यहाँ पर प्रॉपर, और फिर जो भी था 2-3 दिन ऐसे में चले गए। और कल रात को उन्होंने 10:30 पौने 11 बजे एफआईआर लिखी है। और वो भी मतलब ना उनके पास ऑपरेटर होता है जब अगर कोई गया। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इंदौर में 10 बजे के बाद कोई लड़की सेफ नहीं है। आज मतलब मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, तो कितनों के साथ होता रहता होगा। आप करती क्या हैं? मैं मुंबई में एक्टिंग करती हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं मुंबई में ही हूँ। यहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है, तो फेस्टिवल में आना जाना होता ही है। तो वैसे ही इस बार दिवाली पे मैं अपने घर आई थी और दिवाली वाले दिन ही मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। कौन कौन से सीरियल्स में काम करा हुआ है? मैंने महादेव में काम किया हुआ है, फियर्स फायर में, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और एक मूवी भी की हुई।
काल भैरव भक्त मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजा काल भैरव महाराज का अष्टमी पर्व पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मुक्तिधाम पर किया जाएगा। मंडल सदस्यों ने इस मामले में बताया कि 27 नवंबर को भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में सुबह 7 बजे से हवन होगा। 11 बजे से बाबा विशाल भंडारा प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो कि देर रात तक चलेगा। शाम 4 बजे रेवाबाग स्थित मीठा तालाब से चोला और श्रृंगार निकाला जाएगा, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुक्तिधाम पर भस्म आरती के रूप में संपन्न होगी। रात 8 बजे महाआरती की जाएगी। मंडल ने समस्त श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील भी की है। हमारा विशेष कार्यक्रम भैरू बाबा का रहता है, जिसमें एक चोला यात्रा निकालते हैं हम। रेवा बाग से जो चोला यात्रा आने के बाद फिर बाबा को हम चोला चढ़ाते हैं, और जो भंडारे का आयोजन है उसमें हमारा सुबह यज्ञ होता है। यज्ञ में पूर्णाहुति डलती है 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद 11:30 बजे हम भंडारा स्टार्ट कर देते हैं, जो रात्रिकालीन तक चलता रहता है। कौन सा वर्ष है आपकी समिति का? ये हमारा 8वां वर्ष है समिति का। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम होंगे? उसके अलावा एक तो चोला यात्रा अपनी निकलती है, जिसमें बाबा का श्रृंगार होकर वहाँ तालाब पे से चोला यात्रा के रूप में यहाँ आते हैं बाबा, और फिर उनका चोला यहाँ रखा गया, उसकी पूजा होती है और फिर बाबा का श्रृंगार होता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार देर शाम इंदौर पहुंचे। कमलनाथ ने यहां एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला समर्थकों ने रेड कारपेट बिछाकर कमलनाथ का स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस समय खुद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की और उन्होंने इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने नोएडा में 34,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मोदी को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि एयरपोर्ट के लिए खर्च करने से बेहतर होता कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता। वहीं प्रदेश में आदिवासी समाज को लेकर चल रही राजनीति पर भी कमलनाथ ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को खरी खोटी सुनाई। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान के साथ अन्याय, किसान को खाद नहीं, बीज नहीं, मूल्य नहीं, छोटा व्यापारी परेशान है। ये अपना प्रदेश अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है और भाजपा सरकार को, शिवराज जी को इसकी कोई होश नहीं। गरीबी में चौथे स्थान पर है। ये तो मैं सोचता हूँ कि ये शर्म की बात है। हमें अपना सिर झुकाना चाहिए कि इतने सालों बाद और इतनी लंबी बातें करने के बाद मध्य प्रदेश गरीबी में चौथे स्थान पर आया है। सर, जयपुर में आज एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट का भूमि पूजन होने जा रहा है। अभी बाहर को देखिए, एयरपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है, पर बात यह है कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए में हमारे 34,000 अगर हमारे किसानों का कर्जा माफ किया जाए, इससे आर्थिक गतिविधि बनेगी, इससे ज़्यादा लाभ होगा। एयरपोर्ट बनाएं, पर एयरपोर्ट की राशि कहाँ से आएगी? देश की राजनीति में देखा जाए तो कमलनाथ जी जैसा सरल, सहज और इतना ऊर्जावान नेता आज तक नहीं हुआ जो मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के घर आए। कमलनाथ जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है। वो अपनी संगठनों में पसंद करता है, युवा चाहता है वो उनका नेतृत्व करते रहे। 2023 में कांग्रेस की सरकार बने। आज इंदौर आगमन पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि युवा उनकी एक झलक देखने को आपको लगता है वो युवा उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार। सरदारपुर तहसील के ग्राम लाबरिया के वार्ड क्रमांक 11 में कई वर्षों से स्कूल के बच्चे और वार्ड की जनता परेशान हो रही है। पंचायत को बार बार वो अपनी परेशानी बता भी चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल मामला ये है कि वार्ड क्रमांक 11 में मुख्यमंत्री हाट बाजार करीबन 50 लाख की लागत से बना था। उस हाट बाजार का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसका बुरा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के आसपास फैल रही गंदगी, कचरा जलाया जा रहा है यहाँ पर। इससे स्कूल के जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। साथ ही रोड के बीच में नाली खोदी गई है, जहाँ से शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल लाबरिया में जाने का एकमात्र रास्ता है। ये नाली जो आप देख सकते हैं, ये नाली वहीं से निकल रही है। इसमें जमी गंदगी और कीचड़, जिससे 500 से अधिक बच्चे जो है वो रोज इससे गुजरते हैं। शिक्षक, अधिकारी और ग्रामीण भी इस समस्या से परेशान हैं। इसकी सूचना सरपंच, सचिव को दे दी गई है, ग्राम पंचायत प्रशासन को भी कई बार दे दी गई है, परंतु इसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। मुख्यमंत्री हाट बाजार का निर्माण तो 50 लाख रुपए से करवाया गया था, जिसका उपयोग आज तक नहीं हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा है शराब पीने के लिए, ताश खेलने के लिए
और हाट बाजार जो है वो सटोरियों का अड्डा बनकर रह गया है। शासन की योजनाओं का मजाक बनाया जा रहा है, शासन के लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमेशा मीडिया से दूर रहने वाले बिसाहूलाल साहू इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं और इसका कारण कोई अच्छा काम या विकास नहीं है, बल्कि इसका कारण है उनके बिगड़े बोल। हाल ही में साहू का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें मंच पर साहू की जुबान फिसल गई। एमपी के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल साहू ने महिलाओं पर आपत्तिजनक उन्होंने कहा कि ठाकुरों की महिलाओं को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालो और कहो कि काम करें। मंत्री जी का महिलाओं को आगे बढ़ाने का यह गजब तरीका जमकर वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं बिसाहूलाल साहू का ये बयान। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते था। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ पकड़ के बाहर निकालो। उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़े। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।